आप सभी, दिस इज़ नमन एंड यू आर वाचिंग नमन विद अनदर वीडियो। तो आज आपका भाई एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गया और आज हम लोग प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि निफ्टी जो है कल क्या कर सकती है। देखो, मैं जैसे प्रेडिक्शन करता हूँ ना, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ और सारे फैक्टर्स जो हैं हम लोग देखेंगे और उस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं जो है प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स जो हैं जो हमें दिख रहे हैं कल की मार्केट के लिए। उसमें मैक्रो फैक्टर्स को भी नज़र में रखेंगे, उसके बाद एफ आई आई जी आई डेटा को भी नज़र में रखेंगे और उसके बाद जो है एक डिसीज़न के पास पहुँचेंगे कि क्या डिसीज़न ऐसा हो सकता है जो कल की मार्केट के लिए हमें जो है लेना चाहिए। ठीक है जी। मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि जब भी जो है डॉलर 100 रुपये से ऊपर होता है वो करेक्शन आती है और वो वाली करेक्शन बहुत अच्छे से आई निफ्टी के चार्ट में। अगर आप लोगों ने देखी होगी, वो 500 तक आई थी और 500 के बाद क्या उसने रिवर्सल दिए, बहुत बढ़िया। देखो, अगर अभी मार्केट को देखा जाए ना तो मार्केट कहीं ना कहीं जो है बाई ऑन डिप है। लेकिन अगर मैं आज एफ आई एस जी एस का डेटा देखूँ और एडवांस डेटा की अगर मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे जो है थोड़ा सा बेयरिश दिख रहा है। तो हो सकता है कि कल की मार्केट थोड़ी सी बेयरिश रहे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हम फुली बेयरिश रहेगी, क्योंकि इतना भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा डाटा हमारे पास आ गया। आज मैंने एक छोटी सी ट्रेड बनाई थी, ठीक है, और इवन ये जो ट्रेड बनाई है ना, इसमें मेरे को प्रीमियम भी कुछ नहीं मिला। ये आज मार्केट ने जो है बहुत ही बड़ा ट्रैप किया है। मैंने यहाँ पे बनाई थी ट्रेड, यहाँ से अच्छा था, ठीक है, बढ़िया रहा, लेकिन कुछ मज़े वाला नहीं है आज। मतलब फिर मैंने क्या करा, जब भी ये ट्रेड बनी मैंने छोड़ दी थी आज की मार्केट को। एक आधा स्विंग के लिए स्टॉक लिया था, थोड़ा बहुत था कि ठीक है, अगर अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है कहीं तो बढ़िया है, नहीं तो ज़्यादा कुछ मैंने आज नहीं किया। क्योंकि और आप लोगों को भी ये चीज़ समझनी है कि जब भी मार्केट जो है आप लोगों को ये दिखे कि यार नहीं सही चल रही है, तो मार्केट को चुपचाप करके जो है छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें जो है नज़र में रखना चाहिए कि डॉलर इंडेक्स जो है हमारा अभी भी 100 रुपीज़ के कहीं ना कहीं जो है ऊपर चल रहा है, लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है। ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की प्राइस की बात भी करें तो आज का प्राइस भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है डाउन है। USD INR भी कम है, बहुत बढ़िया, ये भी हमारी मार्केट के लिए ठीक है जी। साथ में बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ रहा है ना। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा हमारी मार्केट के लिए ठीक नहीं हो सकता है। इसका मतलब ग्लोबल फैक्टर्स की अगर आप बात करते हैं तो ग्लोबल फैक्टर्स कहीं ना कहीं जो है थोड़े से, ये देख रहे हो, थोड़ा सा मिक्स है, कि मतलब दोनों साइड जो है मूव हम लोगों को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम निफ्टी के चार्ट की बात करते हैं तो निफ्टी के चार्ट के अंदर आप लोगों को ना एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो लेवल है ना 24,870, मैं कहूँगा इस लेवल तक की ना वेट करना, क्योंकि ना हो सकता है इससे पहले जो है मार्केट जो है ट्रैप करे। और हो सकता है एक चीज़ और ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है ना एक, ये दो, ठीक है, अगर कल एक और कैंडल यहाँ बन जाती है ना तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट जो है कहीं ना कहीं वीक हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमारी मार्केट जो है वो वीक हो जाएगी। तो इस चीज़ को हमको जो है समझना है कि कल की दिन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बाद हर रोज़ जब भी मार्केट के अंदर आप लोग आते हो तो जो दिन का मतलब जो हाई होता है उसको मार्क करना है, दिन का जो लो होता है उसको मार्क करना है। यहाँ 24,917 है और ऊपर साइड है 24,063। अगर मार्केट 24,063 के आसपास आती है तो यहाँ पे हम लोगों को कॉन्शियस हो जाना है, क्योंकि कोई ट्रेड नहीं लेनी। देखो, मैं पर्सनली कल की मार्केट को देखूंगा सिर्फ, मुझे पुट साइड में कोई भी ट्रेड मिलती है अच्छी तो मैं फोर श्योर बनाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा कि कल की मार्केट के अंदर मैंने पुट साइड क्या ट्रेड बनाई। मेरे को अगर कॉल साइड कोई भी ट्रेड मिलती है मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अब रीज़न बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अप साइड क्या है, बहुत सारे जो है रेजिस्टेंस है। देखो, पहली रेंज आ जाती है 24,093 और 25,131 के आसपास। उसके बाद हर्डल के लेवल देखो तो ये वाली जो रेंज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,235 और 25,287.40। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये रेंज है, मतलब कॉन्टीन्यूस जो है वो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। और डाउन साइड में अगर मैं देखता हूँ तो अगर ये लेवल टूटता है ना तो सीधे 100 पॉइंट है नीचे डायरेक्ट। लेकिन एक चीज़ मार्केट कर सकती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी मैंने पीछे ना एक वीडियो पाई थी कि अगर मार्केट जो है एकदम नीचे आती है और कहीं ना कहीं यहाँ से मुड़ने की कोशिश करती है तो वो हमें कॉन्शियस रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, अगर अपने इंडिकेटर की भी बात करते हैं
तो ये भी हमें जो है कहीं ना ये सिग्नल दे रहा है कि मार्केट जो है यहाँ तक भी जो है आ सकती है। ये शॉर्ट टर्म के सिग्नल्स, इस पे ज़्यादा यकीन करने की अभी आप लोगों को ज़रूरत नहीं, कुछ बड़ा इंडिकेटर हमें जो है नहीं दे रहा। उसके बाद अगर ये देखिए ना तो कंटिन्यूस ये जाता है यहाँ तक और फिर ऊपर आ जाता है, फिर ऐसे नीचे जाता है, फिर ऐसे कंटिन्यूस जाता है। अब ये कंटिन्यूस फिर यहाँ पे आएगा और फिर ऐसे चला जाएगा। इसका मतलब ये है मार्केट अभी जो है वो बाय ऑन डिप है, ठीक है। जब तक एफ जो हैं हमारे, तब जब तक हमारे एफ जो हैं वो 3-4 दिन जो है सेलिंग नहीं करते कॉन्टीन्यूस, तब तक हमें जो है मार्केट को बाय ऑन डिप ही रखना है। लेकिन अगर डेली बेसिस पे हमें ट्रेड करनी है तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारा व्यू जो है वो किस साइड होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा व्यू क्यों मैं जो है बेयरिश रख रहा हूँ। अब ये जो लेवल है मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर 753 जो है टूटता है तो वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है नीचे। 590 और 572 बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। एक 527 के आसपास का भी लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ले लेना। यहाँ से जो है कहीं ना कहीं बाइंग का मौका आप लोगों को मिल सकता है अप साइड में, ठीक है। तो ये जो लेवल्स हैं इन पे आप लोगों को काम करना है और अपने चार्ट के अंदर मार्क कर लेना है, इन लेवल्स पे ज़रूर मार्क करना। ये मेजर रेजिस्टेंस है 24,870, बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज करती है मार्केट और उसके बाद जो अगली कैंडल है वो डाउन साइड आती है, वो ट्रैप की हो सकती है कैंडल, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर वो ट्रैप की हुई तो वो यहीं से जो है मुड़ जाएगी, नहीं तो अगर वो कैंडल जो है, ऐसा करना कि अगर 5 मिनट की 3 कैंडल कॉन्टीन्यूसली डाउन साइड की दिखा रही है, उसके बाद जो चौथी कैंडल बनती है, मतलब 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग की वेट करनी है, तो 5 मिनट की तीनों कैंडल जो है एक के नीचे, जैसे ये है, इसके नीचे ये है, फिर इसी के नीचे ऐसे डाउन साइड होनी चाहिए। और अगर वो वाली कैंडल के नीचे मार्केट जाने की कोशिश करती है 1 मिनट की या 5, एक काम करना, देखो ऐसा क्या होता है कई बार ना 100 पॉइंट डायरेक्ट ही एक कैंडल के अंदर भी आ जाते हैं। तो एक काम करना, 5 मिनट की एक कैंडल को देखना, अगर इसके नीचे मार्केट जाती है और 5 मिनट की कैंडल जो है वो क्लोज करती है, अगली जो कैंडल आती है उसमें 1 मिनट का चार्ट लगा लेना। पहली कैंडल को देखा, दूसरी कैंडल को देखा और तीसरी कैंडल जो है, अगर तीसरी कैंडल भी ऐसे क्लोज करती है, जैसे फर्स्ट ये हो गई, मान लो ये 1 मिनट की कैंडल है, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आप लोगों को एंट्री लेनी है, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगी आप लोगों को। जैसे मान लो फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये है, ये एक, इसके नीचे फिर यही क्लोज आया, फिर उसी के नीचे आया और फिर जो है अगली में हमारी जो है एंट्री बन जानी चाहिए। इसका मतलब ये डाउन साइड व्यू दिखा रहा है। और गलती से मान लो अगर मार्केट जो है साइडवेज हो जाती है कहीं ना कहीं, तो मार्केट से ना दूर हो जाना। और जो मेरे सेलर भाई हैं वो भी हेजिंग करके चलना, समझ में आ रही है, कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, है ना। अगर मार्केट अभी ठीक नहीं चल रही है और कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रही है, तो ये एक साइड जो है बड़ा मूव देने वाली है, ठीक है। इससे इसको भी हम क्या आईवी से समझते हैं। आईवी अभी क्या चल रहा है, लेट अस सी, एक मिनट, कहाँ है भाई ये। आईवी भी जो है ना कॉन्टीन्यूसली जो है वो एक लेवल ले लो, ये रेंज ले लो, है ना। रुको हम मार्क करते हैं, आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ आज मैं। जब भी आईवी जो है हमारा 16 के ऊपर रहता है ना, तो कहीं ना कहीं तब भी करेक्शन आती है और वो कॉन्टीन्यूस कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब उसी के नीचे जा ही नहीं रहा है वो, है ना। तो ठीक है, ये ले लो यार, ये ले लो, ठीक है। अब तुम इसके नीचे जो है मार्केट कॉन्टीन्यूसली जो यहाँ जाती है, फिर कंसोलिडेट करती है। फिर अब एक चीज़ हम देखें अगर यहाँ पे, तो ये देखो, जब भी मार्केट यहाँ है ना, ये टाइम जो है ना वो करेक्शन का टाइम है। जब भी मार्केट इतना टाइम या कंसोलिडेट करती है, आती है, फिर ऊपर आ जाती है। कई बार क्या होता है कि देखो इतने टाइम से क्या हो रहा है, ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है। अब इस बार क्या हो रहा है कि मार्केट कॉन्टीन्यूसली जो है कंसोलिडेट ही कर रही है जगह पे, इसके नीचे नहीं जा रही है। तो ये जो है थोड़ा सा जो है हमारे लिए बेयरिश सिग्नल है, इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम आज एफ आई आईज डी आई इसका डेटा रखते हैं, देखो सबसे पहले तो तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि जो डी आई आईज है ना हमारे लिए, वो इतना ज़्यादा हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस नहीं रखते। अब इसका रीज़न हम समझते हैं
कि DIIs क्यों इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं और जो FIIs हैं वो इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखते हैं। देखो सबसे पहले तो जो हमारे FIIs होते हैं वो ऑप्शंस के अंदर ज़्यादा काम करते हैं। ऑप्शंस के अंदर अगर वो काम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ऑप्शंस के अंदर जो है ना बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि रिलायंस हो गई हमारे पास, इन्फोसिस हो गई, जो निफ्टी की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कि ताकि हम वो लोग जो हैं चार्ट्स के अंदर मैनिपुलेशन कर सकें और चार्ट्स को ऊपर लेके जा सकें, चार्ट्स को नीचे लेके जा सकें। लेकिन DII जो है वो हमारी छोटी छोटी कंपनीज़ के अंदर काम करते हैं। वो ऐसा नहीं है, ऑप्शंस का ज़्यादा नहीं उनका काम होता। तुम समझ रहे हो इस बात को कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऊपर वो ज़्यादा वर्क नहीं करते। उसके बाद अगर हम ना एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर आप लोग समझते हो कि जो हमारा वो है ना FIIs DIs का डेटा, रुको, ये जो है वो कॉन्टीन्यूस जो है वो आज तो देखो ये आ गया, आज इन्होंने जो है 526 करोड़ की सेलिंग करी, थोड़ा सा बेयरिश हो गया। ये कोई बड़ी सेलिंग नहीं है ना, 8-8 हज़ार करोड़ की अगर ये बाइंग ना, ये छोटी मोटी बाइंग नहीं है। आप एक चीज़ सोचो ना, आपके माइंड में क्या रहता है कि जब भी आप बाइंग करते हो तो आप उसी दिन से जो है मार्केट जो है ऊपर बढ़ना शुरू हो जाए। ये एक सिग्नल ये दे रही है कि मार्केट अभी ज़्यादा नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। समझ आ रही है? अगर जाती है तो वो थोड़ा सा नीचे जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है एक ट्रैप भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को हमें समझ के चलना है और मार्केट के अंदर इस हिसाब से हमें जो है काम करना है। इतने दिन बुलिश बुलिश बुलिश, अब ये 2-3 दिन जो है हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो ट्रैप कर दें लोगों को या क्लाइंट्स को। मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझाता हूँ, अगर हम एक चीज़ और समझे ना, रुको, हाँ चलो यही दिखाना था मैंने आप लोगों को। एक चीज़ और अगर आप समझते हो तो ये क्या है, मार्केट अभी चल रही है 24,945 के आसपास है ना, 24,950 का लेवल ले लेते हैं। मार्केट के पास जो कॉल राइटर हैं वो 24-25 हज़ार के आसपास बहुत ज़्यादा है। उसके बाद 25,100 के पास हैं, उसके बाद 24,200 के पास है। मैं आप लोगों को बोल रहा था मुझे अप साइड मिलेगा तो मैं अप साइड नहीं जाऊँगा। उसके पीछे का रीज़न ये है, एक तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसके बाद कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर पुट राइटर के अंदर देखते हैं तो पुट राइटर जो है 25,000 के पास ज़्यादा तो हैं, लेकिन अगर आज की पोजीशन चेंज इन OI देखते हैं तो चेंज इन OI पुट राइट कॉल राइटर्स की बहुत ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं हमें जो है सिग्नल दे रहा है थोड़ा सा बेयरिश होने का। इस चीज़ को आप लोग जो है समझो और मार्केट के अंदर इस हिसाब से काम करो। अगर नीचे का लेवल 24,700 के आसपास का जो है 24,800 के आसपास का टूटता है तो मार्केट सीधा डायरेक्ट 24,700 फिर 24,600 के आसपास जो है आप लोगों को दिख सकती है। रीज़न, अब उसके पीछे का रीज़न समझते हैं, क्योंकि नीचे जो है कॉल राइटर के पोजीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर ऊपर जाता है मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है मार्केट एक 200-300 की रेंज, मतलब मान लो तुम अगर रेंज लेते हो तो वैसे तो 25,000 की रेंज लेनी चाहिए, लेकिन हमें जो है मार्केट के अंदर थोड़ा सा अपसाइड लेके चलना चाहिए। 25,100 से लेके 24,600 ये रेंज आप लोगों को कंसिडर करनी चाहिए मार्केट के अंदर और इस हिसाब से काम करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअली कैसे हमें जो है मार्केट के अंदर काम करना है। ये सब चीज़ें देख के हमें मार्केट के अंदर काम करना होता है, जिस हिसाब से हमें जो है व्यू बनाना होता है। ऐसे ही वीडियोस के अंदर बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोग कहोगे तो आप लोगों के लिए कुछ स्विंग स्टॉक्स भी मैं ले आऊँगा ताकि आप लोगों को जो है प्रॉफिट हो पाए स्टॉक्स के अंदर। जो मेरे भाई बंधु स्टॉक के अंदर भी काम करते हैं उन लोगों के लिए भी वीडियोस जो है लाई जाए। और आप लोग अगर चाहते हो कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि ट्रेडिंग कैसे करी जाती है तो मेरे को जो है कमेंट के अंदर बता देना। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँगा और मैं आगे ट्राई कर रहा हूँ कि एक चैलेंज वीडियो बनाई जाए जहाँ पे हम एक छोटी सी कैपिटल 20,000 की कैपिटल से ट्रेड करें और टारगेट लें कि हम लोग कितने दिनों में 50K जो है वो बना सकते हैं, या हम लोग लॉस रखेंगे 10K का, है ना, कि अगर हमारा लॉस हो गया 10K का तो हम 10K पे अपना वो चैलेंज ख़त्म कर देंगे, नहीं तो हम जब तक 50K नहीं करेंगे तब तक हम जो है वो चैलेंज में बने रहेंगे। समझ में आया? तो ऐसे मार्केट के अंदर हम लोग काम करेंगे और आगे आगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आने वाली है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय गाइस।